go. Just let me. Okay. 5 मिनट के लिए इज देयर एनीथिंग एल्स फ्रॉम प्रीवियस सेशंस जो कोई क्वेश्चन हो तो एक दो क्वेश्चन हम कर सकते हैं अभी. तो व्हाट वी हैव डन ऑलरेडी इज हम लोगों ने ये टॉप बार चेक कर लिया है. लेफ्ट हैंड बार भी हम डिस्कस कर चुके हैं. देन लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टॉक स्क्रीनर एंड देन ट्रेडिंग, पेपर ट्रेडिंग. सो पेपर ट्रेडिंग आई होप लोगों ने शुरू कर दी होगी. अगर नहीं किए तो कीजिए, क्योंकि दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस to see how really you are doing with the same rules that we discussed. जिसको ना पता हो रूल्स क्या थे वो वन ऑन वन मेरे से कनेक्ट कर सकता है या मैं खुद कर लूँगा, बिकॉज आई वोंट बी रिपीटिंग. वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग में है, सो यू कैन गो देयर एंड चेक दैट. आइए आज हम लोग राइट साइड में चलते हैं. राइट साइड में सबसे पहले आपके पास आता है, लेट मी मेक इट जीरो, हटा देता हूँ. लेट मी क्लोज एवरीथिंग, कुछ भी नहीं रखते. तो सबसे पहले आपका आता है वॉच लिस्ट. Now watch list is a very very important feature to have. वॉच लिस्ट को एफिशिएंटली बहुत कम लोग यूज़ करते हैं. एक मेन प्रॉब्लम रहती है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें. तो एक चीज़ बहुत क्लियरली आप लोग जो है नोट कर लें कि स्टॉक सिलेक्शन के वेरियस मेथड्स हो सकते हैं और हर मेथड काम कर सकता है. ऐसा नहीं है कि किसी का एक मेथड काम कर रहा है दूसरा काम नहीं करेगा. एनी मेथड, एनी सिस्टम विल वर्क. एनी सिस्टम विल वर्क इफ़ यू प्रैक्टिस इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. इवन सिंपल से सिंपल सिस्टम भी काम करता है. कोई ईएमए क्रॉसओवर पे भी अगर ट्रेड ले रहा है और उसको 1-2 साल हो गए हैं, प्रॉफिट में है, उसके लिए वो काम कर रहा है ना. तो सिस्टम्स काम करते हैं. अ, और बस उसमें आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है. वंस यू नो वेयर यू कैन फेल, वेयर यू हैव टू बी कॉशियस, उसके बाद वहाँ से आपको अच्छा खासा आइडिया हो जाता है. तो वॉच लिस्ट, अब स्टॉक सिलेक्शन में आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे 52 वीक्स हाई. नाउ 52 वीक्स हाई could also be a method of selecting your stock, है ना. There are multiple स्क्रीनर्स दैट आई हैव क्रिएटेड, जो हम लोग बात करते रहेंगे, कल करेंगे ट्रेडर्स में. अ, वो भी आपके स्टॉक सिलेक्शन के मेथड हो सकते हैं. तो सबके अलग अलग लॉजिक हैं और सारे ही काम करते हैं. सबका काम करने का तरीका अलग है, उन पे स्ट्रैटेजी डिफरेंट है, बट ऑल सिस्टम विल वर्क. तो वॉच लिस्ट में आपको क्या करना है ना, अभी आप कोई भी सिस्टम अगर यूज़ कर रहे हैं तो पहली चीज़ हमने बोली थी कि हम इमीडिएटली कोई ट्रेड नहीं लेंगे. ये एक ऐसी आदत है, ये एक ऐसी आदत है जो आपको हड़बड़ाहट में डिसीजन लेने से रोकती है. आपका ब्रेकआउट होता है, एक जनरल परसेप्शन है कि ब्रेकआउट होता है तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, और मोस्ट ऑफ द पीपल विल जंप, राइट. सो आई वुड रेकमेंड नॉट टू जंप. रुक जाइए, मत कीजिए, बिकॉज यू नेवर नो कि वो वाकई में ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा. मोस्टली जाता है, आई मीन आई डोंट डिनाई दैट. सबसे ज़्यादा जो सक्सेस रेट है वो ब्रेकआउट्स का ही है ना. द द डेटा दैट आई ट्रैक, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे राउंड बॉटम ब्रेकआउट में ही सक्सेस दिखती है. लेकिन जिनमें नहीं दिखती है वो फिर आपको इतना लंबा फंसाते हैं कि फिर आपको 2-3 साल उसमें फंस जाना पड़ेगा. और अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं, ट्रेडर हैं, आप 2-3% लेके निकल जाते हैं, तो जो आपने 4-5 से 10 लोगों से कमाया है वो अकेला वही बंदा आपका सारा इवन आउट कर देगा.
तो वो नहीं करना है। तो मेरा तो कहना ये है कि ब्रेकआउट जब भी होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल कम बैक एंड इट विल retrace. When it retraces back, then is the time, then you can enter with first tranche. सेकंड का हम लोगों ने क्या ही था कि जब हम ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं और हमें आगे भी पोटेंशियल ग्रोथ दिखता है, देन ओनली वी ऐड टू इट। ओके, सो ये सब लोग जानते ही होंगे, देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड क्रिएट न्यू लिस्ट। सो यू कैन क्रिएट अ न्यू लिस्ट हेयर। लेट मी create this. I'm keeping temp as temp dial because I'll delete it later. This is only for uh, session purpose, right? And then मान लीजिए तो दिस इज ब्लैंक। अब इसमें हाउ टू ऐड योर स्टॉक्स। तो एक तो तरीका यही है जो आप सब लोग जानते हो कि आप यहाँ से जो भी सेलेक्ट करते रहेंगे वो इसमें ऐड होता रहेगा। तो इन केस यू आर क्लोजिंग दिस, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आप जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे वो विदाउट क्लोजिंग दिस इट विल एंटर। तो दिस इज़ वन वे। अगर आप ये पूरी लिस्ट को क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको क्लियर भी कर सकते हैं, राइट? सो यू कैन क्लियर इट, यू कैन ऐड इट लाइक दिस। दूसरा तरीका ऐड करने का जो है वो ये है कि आप फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, समथिंग लाइक दिस, मान लीजिए मेरे पास ये है, तो मैं यहाँ प्लस पे जाके आई कैन पुट ऑल कॉमा सेपरेटेड एंड देन इट विल शो। तो एक ही शॉट में ये यहाँ पर ऐड हो जाता है। कैन डू दैट। कुछ केसेस में आपको ये रेड दिखेगा तो आप क्या कर सकते हैं, चेंज परसेंट पे जस्ट डू अ ऑर्डरिंग। तो जहाँ पर भी नहीं आ रहा होगा वो इस तरह से रेड करके ऊपर आ जाएगा। उसका रीज़न ये है कि बजाज ऑटो, बजाज अंडर स्कोर ऑटो करके सेव्ड नहीं है इसमें, है ना, इट इज़ अंडर स्कोर। सो ये आपको मैनुअली करने पड़ेंगे। सिंपल केसेस में M% होता है तो भी अम, आपको नैम, है ना, नैम इंडिया, सो नैम अंडर स्कोर इंडिया। So these are two cases and you can delete whatever is not working. So two ways to add. There was one more way to add. Somebody knows something like um, किसी ने बताया था मुझे, if I want to add this, no, not this, sorry. हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, you can save it to a file and then okay, let me clear this and you can import a list here. Where did I save it? Temp tag. ठीक है। तो थर्ड वे टू ऐड इज टू इम्पोर्ट। अगर आपको अपनी लिस्ट किसी को देनी है, शेयर करनी, तो इंपोर्ट के तीन तरीके हो गए। तो आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे ना तो एक्सपोर्ट का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बट बिफोर आई गो टू एक्सपोर्ट, लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्लियर इट वंस अगेन। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर सेक्टर और स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है। तो सेक्टर्स भी लेने हैं, इंडेक्सेस भी लेने हैं और सब कुछ लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं,
जैसे मान लीजिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, ये सब आ गया। अब मुझे एक इसका ग्रुप बनाना है। सो जो सबसे ऊपर है इसमें राइट क्लिक करके यहाँ पर आप ऐड सेक्शन कर सकते हो। तो ये सेक्शन का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन से बैंक्स। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से फिर आप और ऐड करेंगे। मान लीजिए TCS, टू सी डेटामेटिक्स, या जो भी। एंड देन TCS जो सबसे ऊपर है इसमें, देन यू अगेन ऐड सेक्शन, रीनेम इट, मतलब यहाँ पे IT, समथिंग लाइक दिस, है ना। तो ये आपके सेक्शंस बन जाते हैं। ठीक है। एंड देन आप यहाँ पर मान लीजिए इंडेक्सेस भी डालना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर IT, ऑटो, FMCG, PSC, MNC नहीं, हटा देंगे बाद में। फाइनेंस, फार्मा, मीडिया, इंफ्रा, एनर्जी, रियल्टी, PSU बैंक, सर्विस, कंजम्पशन। तो ये आपका यहाँ पर आ गया। अब इसमें यहाँ से यू जस्ट ऐड अ सेक्शन एंड से दिस इज योर इंडेक्स। इंडाइसेस, और इंडाइसेस हैं तो डेफिनेटली इसमें हम लोग विल आल्सो ऐड निफ्टी। ठीक है। अब इसमें अच्छी बात क्या है ना, कि आप जैसे चेंज परसेंट के ऊपर मान लीजिए आप सॉर्टिंग करते हैं, यू जस्ट क्लिक है। तो सॉर्ट अभी कर रहे हैं तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में है, तो जो सबसे छोटा है वो ऊपर है, उसके बाद नीचे ऐसे ऐसे आ रहा है। एट एनी पॉइंट इन टाइम, एट एनी पर्टिकुलर डे, एट एनी पॉइंट इन टाइम, अगर आपको ये देखना है व्हाट आर द सेक्टर्स विच आर वर्किंग बेटर देन निफ्टी, तो आप इसको सॉर्ट कर लीजिए। जब आपको सॉर्ट करेंगे तो निफ्टी यहाँ पर ऑलरेडी है, राइट। सो अगर हम फ्राइडे की बात करें फॉर एग्जांपल, तो फ्राइडे को MNC पता नहीं क्या, आई डोंट यूज इट। सो फ्राइडे को इंफ्रा, ऑटो, PSU बैंक, मीडिया, PSC, रियल्टी, एनर्जी, इन सब ने निफ्टी से बेटर किया। फ्राइडे छुट्टी थी, मतलब थर्सडे। तो थर्सडे जो भी लास्ट हमारा ट्रेडिंग सेशन था, इन दैट ट्रेडिंग सेशन दीज सेक्टर्स वर परफॉर्मिंग बेटर देन निफ्टी। दूसरी अच्छी बात यह है कि व्हेन यू सॉर्ट इट, तो ये सॉर्ट आपका हर ग्रुप में हो जाता है। इफ यू सी, जो जो पॉजिटिव है वो ऊपर आ गया, जो सबसे हाई है। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ एनर्जी, अब CNX एनर्जी में क्या आता है मुझे अगर ये देखना है, आगे चलते हैं। तो CNX एनर्जी में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं, इफ आई वांट टू सी दैट, तो कैसे देखेंगे। हम्म, नीचे खोल लेते हैं, एक नीचे सेक्शन है अपना, एंड देन हियर यू सी दिस, दिस थिंग, राइट। ये वाला साइन आ रहा है, एरो लगा हुआ है इसमें, स्क्वायर में, राइट। यू क्लिक हियर, you click here, then it goes to Nifty Energy. अब निफ्टी एनर्जी में for some reason they're not showing constituents. ओके, ये आपको ऐड करने पड़ेंगे कहीं और से देख के। लेट्स चेक अनदर एग्जांपल, रियल्टी। रियल्टी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं। ठीक है। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो रियल एस्टेट में यहाँ दिख रहे हैं, है ना। PSC में क्या क्या है, यहाँ पर भी नहीं दिखा रहा है, सब में नहीं दिखा रहा है। दिस इज समथिंग दे डोंट हैव इट हियर, बट अदरवाइज यू कैन लुक हेयर। तो मान लीजिए मुझे एनर्जी जो है, एनर्जी का तो कंपोनेंट्स मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, बट गूगल से आप देख सकते हैं कि CNX एनर्जी में या एनर्जी सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं। रियल्टी में मान लीजिए मेरे पास ये कंपोनेंट्स आ रहे हैं। ओके, सो आई डोंट हैव एनी ऑप्शन टू टू एक्सपोर्ट इट।
Okay, so let's do one thing. So we'll add it here. ठीक है. Brigade, DLF, Godrej Properties, Lodha, Mahalife. आप लोगों के जो भी क्वेश्चंस हो वो पार्क कर दीजिएगा चैट में, so that we can discuss them once we are done. Phoenix, Prestige, Shobha, Swan Energy. तो हम लोगों ने ऐड तो कर दिए, बट ये सारे रियलिटी के हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज, यहाँ पे राइट क्लिक करके वी कैन ऐड अ सेक्शन एंड रीनेम इट सेइंग CNX रियलिटी. अब खूबसूरत बात वही है जो हम बात कर रहे थे कि व्हेन यू सॉर्ट इट हियर, तो मुझे पता है कि एनर्जी वाज द टॉप मोस्ट ऑन थर्सडे, बट रियलिटी वाज आल्सो डूइंग गुड. बट रियलिटी में कौन से सेक्टर और अच्छा कर रहे थे, तो दिस इज आल्सो सॉर्टेड, राइट? तो कौन सा सेक्टर बेस्ट था, और उस सेक्टर में कौन सा स्टॉक बेस्ट था, ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बड़े आराम से मिल जाती है. द स्वान एनर्जी वाज डूइंग वेरी वेरी गुड, द सेक्टर वाज डूइंग गुड, दिस स्टॉक वाज डूइंग गुड. कुछ और स्टॉक्स ने भी अच्छा किया, वेयर एज निफ्टी वाज नेगेटिव, राइट? तो नो, वन ऑफ द सिलेक्शन मेथड ये भी हो सकता है. हम लोग बात करते हैं ना कि स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करें. एक्चुअली ये क्वेश्चन ऐसा है कि जब आपको पता लग जाएगा कैसे सिलेक्ट करें, तो आप बोलोगे कि कैसे सिलेक्ट ना करें, बिकॉज देर मैनी मेथड्स, कौन सा यूज़ करूं, राइट? तो ये क्वेश्चन तो नहीं रहेगा आप लोगों को कि कैसे सेलेक्ट करें, बट ये रहेगा कि व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड, और व्हाट इज़ द मेथड दैट. तो वो आपको देखना पड़ेगा आपके लिए कौन सा मेथड काम करता है, किस तरह का आपका टारगेट है, उस हिसाब से आप स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे. तो एक काम करते हैं, अभी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि स्वान एनर्जी लुक्स अ गुड वन. तो क्या ये इसमें आगे कुछ ट्रेडिंग या वो किया जा सकता है क्या, इन्वेस्टमेंट, राइट? हालांकि एक दिन का डेटा है जो काफ़ी कुछ नहीं बताता, बट सेक्टर रोटेशन इज़ नॉट अ वन डे थिंग, इट्स अ वीकली मंथली थिंग, राइट? इट टेक्स टाइम. ऐसा नहीं होता कि एक सेक्टर में जब रोटेशन होता है तो एकदम से वैनिश नहीं होता कि अगले दिन चला जाएगा. सो इट कम्स स्लोली, इट गोज स्लोली. तो क्या कर देना, वो सेम मेथड यूज़ करते हैं हम लोग जो हम हमेशा करते हैं. लेट्स ऐड इवेंट्स, अर्निंग्स, so that you know the major points, right? Swan Energy, uh, who knows me before all these sessions, they know Swan Energy यहाँ पर कहीं आइडेंटिफाई हुआ था. इट हैज़ गॉन वेरी हाई नाउ. आई रिमेंबर मैंने टीएमपी में भी पूछा था कि कौन इसको लेगा, जब वो 10% ऊपर हुआ था समवेयर कहीं. तो तब किसी ने बोला था नहीं, 10% पे आई एम नॉट कंफर्टेबल, इफ बट इफ यू सी फ्रॉम देयर इट हैज़ गॉन अप टू 100%, राइट? सो नाउ this is your major area, these two. Okay. This, देखिए, one of the way to see if your trend is positive or negative could be this as well. जहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि मेरा जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, इट इज़ गोइंग अप, राइट? इस इस क्वार्टर में, इन क्वार्टर्स के बीच में यहाँ पर था, मूव्ड अप, अगेन मूव्ड अप. ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है कि इसके बाद नीचे तो नहीं गिर जाएगा, है ना? कहीं मैं हाई को तो नहीं पकड़ रहा हूँ. तो इसके तरीके तो फिर दूसरे हैं, बट इफ़ यू वांट टू बी श्योर, पहली बात तो आप ये नहीं कह सकते कि ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है. दिस वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक, राइट? लेट मी सी फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड परफॉर्मिंग.
even here it was doing good. इसकी तो बहुत पुरानी कहानी, ओके। सो इनफैक्ट आप इसको यहाँ पर ही पकड़ सकते थे इस क्वार्टर में, सितंबर में, जब मैंने बताया था, राइट। क्योंकि ये 3 स्टेप्स आपको दिए गए, रिजल्ट्स अच्छे थे, री रेटिंग कैंडिडेट था, है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई गो टू वीकली और मंथली, सी, अच्छा इसमें वो पैटर्न नहीं है। ओके, माई रीजन ऑफ टेलिंग वाज दिस ओनली, आई कुड सी around 20% वाला मामला, इट हैज़ गॉन मच हायर देन दैट, यू नेवर नो आगे जाके क्या होगा। तो बट अभी क्वेश्चन आता है कि अभी ये स्ट्रांग है क्या, क्या मैं इसमें अभी एंट्री ले सकता हूँ? रिजल्ट्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स ड्यू हैं 31 जनवरी को। 31 जनवरी को रिजल्ट आने वाले हैं, और उससे पहले ही दिसंबर से लेके और अब तक इसमें बहुत बढ़त आ गई है। अगर आप मेरे से पूछेंगे तो इसके रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, क्योंकि इनसाइडर्स को पहले से पता है रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, हाउ कंपनी इज डूइंग, उनके प्लान्स क्या हैं, दे ऑलरेडी नो, दैट्स व्हाई दे हैव बॉट एट लोअर प्राइजेस, राइट। अभी हम लोग क्या करेंगे एज अ रिटेलर, हमें लगेगा रिजल्ट बहुत बढ़िया आए हैं तो हम लोग इस पॉइंट पे खरीद लेंगे, एंड देयर इज वेरी गुड चांस कि उसके बाद वो यहाँ से नीचे जाना शुरू होगा, नीचे जाएगा, लेकिन उसके बाद ऊपर भी आएगा। क्योंकि अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, है ना, तो रिजल्ट्स अगर बहुत अच्छे होते हैं तो उनका इम्पैक्ट रहता है, ऐसे जाता नहीं। एकदम से कोई भी कंपनी एकदम से लॉस में नहीं आ सकती, जो कि इतनी स्ट्रांग है, जो यहाँ दिख रही है। क्या वाकई में स्ट्रांग है, उसका दूसरा हम लोग वी कैन चेक विद रिलेटिव स्ट्रेंथ देख लेते हैं। ज़बरदस्त है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑल द पैरामीटर्स आर डूइंग वेरी वेरी गुड। कोई ऑर्डर, ज़बरदस्त न्यूज़ है, ठीक है, कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। न्यूज़ में हमेशा बाद में देखना पसंद करता हूँ, वंस यू आर डन विद योर एनालिसिस, then only you go to outside world and seek for advice, not the advice, seek for additional data points, right? This is good. लेकिन इसके चांसेस यही हैं कि सी दिस, अब या तो आप पीछे जाके देख लीजिए कि जब इसमें इधर रिजल्ट्स कैसे आए थे। एक चीज़ और देखिएगा, जब ये ई लिखा हुआ है ना, व्हेन दिस ई इज ग्रे, राइट, दैट शोज फ्लैट रिजल्ट्स। फ्लैट रिजल्ट्स के बाद भी इस बंदे ने इतना कुछ अपवर्ड मूवमेंट दिया है। गोदरेज प्रॉपर्टी देखते हैं। Now you see this green, right? This green shows positive results. This red shows negative results, है ना, loss। तो ये अपकमिंग है, तो कलर भी मैटर करते हैं। सो कभी भी रेड को देख के अगर नेगेटिव होता है तो ज़रूरी नहीं है। सी, इवन इफ दिस वाज नेगेटिव हियर, तो दिस वाज आउटकम ऑफ दिस ना, और इसके बाद फिर उसने यहाँ से इम्प्रूव कर लिया। तो नेगेटिव को नेगेटिव की तरह नहीं देखना हमें, नेगेटिव को काउंट नहीं करना बस। नेगेटिव बुरा नहीं है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहेंगे। यहाँ पर भी नेगेटिव था, सी, दिस वाज नेगेटिव। तो नेगेटिव होने के बावजूद ये बंदा यहाँ से रैली कर गया 32% की। सो अपने दिमाग में ऐसा कभी कुछ मत बांध लीजिएगा। मैंने बहुत जगह देखा है, लोग ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस स्टॉक, इसके तो फाइनेंशियल्स बहुत नेगेटिव हैं, ये तो लॉस में आ रहा है, इसमें तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि हमेशा ये नहीं होता। अगर आपके जो पैरामीटर्स हैं जिन पे आप चीज़ों को देख रहे हैं, अगर जो पैरामीटर्स मेन हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, प्राइस एक्शन सपोर्ट कर रहा है। एक बात बताइए, नेगेटिव रिजल्ट होने के बावजूद जब आप यहाँ पे प्राइस एक्शंस देखते हैं, व्हाट डज दैट टेल? और ऐसा नहीं देखते हैं कि एक दो दिन का है ना, यू सी इट फ्रॉम नवंबर टिल दिसंबर, पूरे एक महीने तक, या यहाँ तक भी अगर 15% की बढ़त आती है किसी कंपनी में, है ना, इन स्पाइट ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स,
दैट टेल्स समथिंग। आप उसको इग्नोर ना करें फिर, क्योंकि प्राइस एक्शन कुछ और बोल रहा है। प्राइस इज एवरीथिंग, यू नो। तो उसको अपनी लिस्ट से आउट मत कीजिएगा, इसलिए कि वो नेगेटिव है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। ठीक है। हो सकता है वहीं पे चोरी छुपे कुछ चाल चल रही हो। ओके। ओके, आगे चलते। तो to summarize, you can create your watch list, and then you can sort on, you can also create sections, and you can also sort it on change percent, and then you can see which sectors are performing, what sectors are performing better than Nifty on a particular day, और कौन सा स्टॉक, कौन से स्टॉक्स जो हैं उस सेक्टर के वो अच्छा कर रहे हैं। अब उसमें से आप किसको क्या वेटेज देते हैं, उसके अंदर आप डे ट्रेडिंग करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं, वो आपकी चॉइस है। ठीक है। दूसरा तरीका ये है, वॉच लिस्ट में आप नीचे देखेंगे, वॉच लिस्ट के नीचे जो अपना सेक्शन आ रहा है, राइट। तो दिस इज योर, दिस इज योर बिगर व्यू, जहाँ पर, इसको हटा दें अगर, जहाँ पर आपको गोदरेज प्रॉपर्टी का पूरा चार्ट दिख रहा है, विथ फाइनेंशियल्स, न्यूज़, आइडियाज, टेक्निकल्स, इवन फोरकास्ट, राइट। नाउ दिस फोरकास्ट इज बाय whom? ये फोरकास्ट कौन करता है? ये फोरकास्ट एजेंसीज करती हैं, जो एजेंसीज ट्रस्टेड हैं, एंड ट्रेडिंग व्यू उनसे एडवाइस लेता है। तो अगर आप यहाँ भी देखेंगे, ये एनालिस्ट इनके अपने हैं, अपने नहीं मतलब दे आर related to TradingView. They do their analysis, and this is being taken into account here also. तो one of the selection method could also be analyst rating. आप बोलें कि अच्छा, एनालिस्ट बोल रहा है कि अभी न्यूट्रल है, बाई पे नहीं आया है, बट देयर कुड बी सम स्टॉक जो बाई पे आ गया हो। वो आपको कैसे पता लगेगा? वो आपको यहाँ देखिए, टेक्निकल्स, टेक्निकल्स क्या बोल रहे हैं, एनालिस्ट रेटिंग क्या बोल रही है, वट एवर यू सेलेक्ट हियर ना, वो आपको दिखा देगा, राइट। स्ट्रॉन्ग सेल, कोटक बैंक, but I'll never advise to look into these things, because they will uh, make your decisions biased. अगर आप इन पे डिपेंडेंट रहेंगे तो आप कुछ भी अलग नहीं कर रहे होंगे जो हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे की एनालिसिस पे, नॉट इवन माई एनालिसिस, बेस होना, अपने आप को डिपेंडेंट बनाना है, वो हमारा एम नहीं है। आपको खुद की एनालिसिस करनी है, और जब आपकी खुद की एनालिसिस हो जाए तो यू आर फ्री टू गो एनीवेयर, बट बिफोर दैट प्लीज़ 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 डोंट लुक एनीथिंग हेयर कि क्या बोल रहा है, किसने क्या बोला है, डिविडेंड्स क्या हैं, परफॉर्मेंसेस वगैरह क्या, यहाँ पर कुछ मत देखिए। डोंट लुक हेयर, बायस्ड हो जाएंगे आप। हो सकता है आपको अच्छा लग रहा है और आप सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ कुछ और बता देता है। तो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जो वो बिल्कुल उल्टा बताती हैं जो मैं सोच रहा होता हूँ, बट अल्टीमेटली मैंने पाया है कि जो मैं सोच रहा होता हूँ वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और उनकी एनालिसिस उतनी स्ट्रांग नहीं होती। रीज़न बीइंग, वहाँ पे मशीन काम कर रही है, यहाँ पे ह्यूमन काम कर रहा है, राइट। मशीन को आप कितना भी स्मार्ट बना दें, वो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस पे अपना रिजल्ट बताएगी जिस इंस्ट्रक्शन पे उसके अंदर कोडिंग की गई है या डिज़ाइन किया गया है। एक ह्यूमन साइकोलॉजी को पकड़ना बहुत मुश्किल है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ भी पहुँच जाए। पीपल आर ट्राइंग, बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो ठीक है, तो इसको अभी बंद कर देते हैं। इसको एक, अब यहाँ पर ये आपकी सेटिंग्स हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट टू सी। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप कोई चीज़ देखना चाहते हैं ना, न्यूज़ भी हटा दीजिए, नोट्स देख लीजिए, अर्निंग्स देख लीजिए, फाइनेंशियल्स देख सकते हैं, ये सब हटा दीजिए। दैट्स इट। हाँ, अब इसमें मुझे मान लीजिए कोई नोट्स ऐड करने, फॉर एग्जांपल मुझे फाइनेंस
इसमें कुछ नोट ऐड करने तो यहाँ राइट क्लिक अगर मैं करूँगा ना इस एरिया में, यू सी दिस ऐड टेक्स्ट नोट, राइट। तो यहाँ पर आप कुछ भी फॉर एग्जांपल, लेट मी नॉट डू दिस वे, रियलिटी, जैसे मान लीजिए सीन एक्स रियलिटी है और ये सीन एक्स रियलिटी यहाँ भी है। अब इसके अंदर अभी कोई नोट्स नहीं लिखे हुए हैं, अब उसमें मुझे लिखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स इसमें आते हैं, बिकॉज आई वांट टू यूज देम लेटर। तो यहाँ पर ना, इफ यू गो टू फुल व्यू, देर इज अ बटन कॉल्ड एक्सपोर्ट, ठीक है। ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपको अपनी लिस्ट किसी और को शेयर करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, मतलब करना चाहते हैं अगर आप, तो यू कैन एक्सपोर्ट इट। So when you export it, your file is saved. It downloads, I believe. Hmm, let me see, where does it go? File is saved to download folder. Okay, it is not showing up. अच्छा, ये ठीक है, और दिस इज हाउ इट इज। यहाँ पे इस तरह से आई है। अब मुझे एक्चुअली रियलिटी वाला चाहिए था, तो मैं आई कैन कॉपी दिस हियर एंड देन मैं रियलिटी के अंदर आई कैन ऐड अ टेक्स्ट नोट सेइंग दीज आर माय सेक्टर्स, ऐड इट। तो ये यहाँ पे दिख जाएगा, यू कैन ऐड मल्टीपल नोट्स, कुछ भी डाल सकते हैं, है ना। तो उसके नीचे दिखना शुरू हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ टेस्ट, ऐड इट। तो जस्ट फॉर रेफरेंस है ना, जब आप कस्टम इंडेक्स बनाते हैं, जो हमने बात की थी, और कस्टम इंडेक्स किस चीज़ का है, क्योंकि वेन एवर यू मेक कस्टम इंडेक्स ना, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं रियल्टी का ही बनाता हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर मैं निफ्टी एंड देन आई ऐड अदर्स, जो कि हमारे हैं स्वान एनर्जी, गोदरेज प्रॉपर्टी, ब्रिगेड, ठीक, बाकी नहीं ऐड कर रहा मैं। तो मान लीजिए ये बन गया। अब इसको अगर आप सेव करना चाहें, सॉरी इसको नहीं, गलत हो गया थोड़ा, ऐड अ सिंबल एंड हियर यू से स्वान एनर्जी, अच्छा टाइप करना पड़ेगा, स्वान एनर्जी प्लस गोदरेज प्रॉपर्टी प्लस ब्रिगेड, ठीक है। एंड देन इफ यू वांट टू गिव इक्वल वेटेज टू ऑल एंड डिवाइडेड बाय 3, राइट। तो अब आपका ये बन तो गया, स्वान एनर्जी प्लस ये, तो आपका एक कस्टम इंडेक्स हो गया, ठीक है। और ये कस्टम इंडेक्स में अब देखिए कोई नाम नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो अब कई सारे कस्टम इंडेक्स जब आप लोग बना लेंगे, तो कैसे पता लगेगा कौन सा कस्टम इंडेक्स किस चीज़ का है। सो यू कैन ऐड अ टेक्स्ट नोट हियर, सी रियलिटी इंडेक्स। क्या होगा, आप जब रेफर करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। वैसे तो देखते देखते पता ही लग जाएगा, बट व्हाट यू नीड टू डू इज, कस्टम इंडेक्स के लिए क्रिएट अ न्यू लिस्ट, ठीक है, और से कस्टम इंडेक्स। तो यहाँ पर आप अपने सारे कस्टम इंडेक्स डालिए, rather देन पुटिंग एवरीथिंग एट वन प्लेस, राइट। तो जैसे आप ये मेरे कस्टम इंडेक्स यहाँ पे देखते हैं, राइट, ये सारी कस्टम इंडेक्स है, निफ्टी है। सो एट एनी पॉइंट इन टाइम, दिस इज वन टाइम जॉब, बार बार नहीं बनाना पड़ता। तो एट एनी पॉइंट इन टाइम you can check how your custom index is doing in and you can add nifty and you can see how it is working. For example, tax railtel rights and all, ये कैसा काम कर रहे हैं, राइट। तो
just add this Nifty. Right? Nifty को generally I put a red color to be sure. So इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि your real sector is how this sector is doing. Right? ये तो अच्छा नहीं कर रहा होगा ना, पता था मुझे। ठीक है, सो इस शुगर वगैरह के सेक्टर में भी घुसने की कोई ज़रूरत है नहीं, इट्स वेरी वीक। तो बट द थिंग इज, this is how you can create a new list, put all your custom indexes there along with Nifty। ठीक है, तो आपका मैनेजमेंट वहाँ पे इजी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और मैंने पहले भी बताई थी। अब क्या होता है ना, जैसे इंडेक्स में तो इंडेक्स ही आएगा, है ना, जो भी यहाँ पे आपने ऐड किया, लेकिन आपको अगर यहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं जो कंपैरिजन के लिए, ऑल द स्टॉक्स एंड ऑल, तो ऑलवेज सेव दैट एज अ टेम्पलेट। तो जैसे आप देखेंगे इंफ्रा, अभी मेरी इंफ्रा की टेम्पलेट है, तो इट शोज ऑल द स्टॉक्स अलोंग विद द कस्टम इंडेक्स, है ना। तो आप किसी भी वक्त आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मान लीजिए ये पता करना है कि व्हाट इज दिस, एनजीसी, अदानी पावर ग्रिड, IOCTLF, किस चीज़ का है, इंफ्रा है। हाँ, तो अगर आपको देखना है कि इंफ्रा कैसा कर रहा है आज की डेट में, तो अल्फा इज, तो सबसे पहले मैं तो सबसे पहले अल्फा ही देखता हूँ, बिकॉज दैट इज द नियरेस्ट पॉइंट, राइट। सो नियरेस्ट पॉइंट इज 29th November, so if I take it to the left hand side, leftmost, then this red line is my, क्या गया, निफ्टी को रेड करते हैं। Okay, so this is Nifty and it shows here as well। इसको छोटा कर दो, इट शोज हेयर एज वेल। ये सबसे नीचे निफ्टी दिख रहा है, ये सारे स्टॉक्स आर डूइंग मच मच बेटर देन निफ्टी। और अगर हम अपने कस्टम इंडेक्स की बात करें, तो MRF, हिंद पेट्रोल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, अंबुजा सीमेंट, दे आर डूइंग बेटर देन निफ्टी एंड ऑल्सो बेटर देन योर कस्टम इंडेक्स। तो कंबाइंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द स्टॉक्स इन दैट सेक्टर उससे बेटर कर रहा है। तो देखिए, आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में इधर उधर जाने की ज़रूरत है नहीं। वंस यू क्रिएट ऑल दिस ना, आपको कभी भी पता लग जाएगा कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स कौन से। MRF स्ट्रॉन्ग है, हिंद पेट्रो भी स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, पेट्रोनेट, गेल, ACC इज़ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। मैंने शायद थर्सडे को बताया था, हु विल मिस दिस करके। ACC को स्टडी कीजिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग है। IRCTC तो बहुत पहले हमारी बात ही हो गई थी। टाटा पावर भी है, विच शोज अप, राइट। सो देखते हैं व्हाट टाटा पावर, ग्रीन वन, दिस गाय हियर। तो अगर मैं बाकी को हटा भी दूं, इसमें ऑप्शन होना चाहिए था एक साथ सबको बंद करने का, जो कि नहीं है, बट दैट्स फाइन। देख, इतना भी रखते हैं अगर। टाटा पावर इज डूइंग वेरी गुड। और अगर अल्फा से देखते हैं तो, सो निफ्टी ने जहाँ 6% दिया, वहाँ टाटा पावर ने 33% दिया। आपके इंडेक्स ने भी 16% दिया। So this index itself is doing good. Infra is doing good. If you look 55, which is what a stock edge uses, again good. 123 for 6 months, again good. ARS, in all the four parameters, this guy is doing very very good। ठीक है, तो इंफ्रा एक सेफ बैट हो सकती है आपके लिए। इंफ्रा के उन स्टॉक्स को आप पकड़ लें जो जो अभी उतना अच्छा नहीं किए हैं, और आगे उसमें पोटेंशियल, अगर आप टॉप वाला पकड़ेंगे तो हो सकता है कि अ, उसमें अभी रन बचाना हो। तो बिल्कुल टॉप वाला मत पकड़िएगा, है ना, हो सकता है कि वो अपने हाई पे हो।
और वहाँ से करेक्शन आना शुरू हो जाए, तो डोंट डू दैट। तो दिस इज अबाउट दी वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट को आप यहाँ पर जो भी चीज़ें देखते हैं, यू कैन डायरेक्टली ऐड टू योर वॉच लिस्ट। यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आता है दिस थिंग, ऐड दिस टू वॉच लिस्ट, ऑल द वॉच लिस्ट, राइट। तो जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे वो मल्टी, एक पर्टिकुलर स्टॉक मल्टीपल वॉच लिस्ट में आप मेंटेन कर सकते हैं। दिस गिव्स यू मल्टीपल ऑप्शंस, राइट। तो मैं कहीं पे भी इसको कर सकता हूँ। आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट वॉच लिस्ट। आपको करना क्या है ना, मैंने कहा कि आपको ब्रेकआउट पे नहीं लेना है ना। मतलब आप ले सकते हैं, सी आई एम ओनली टेलिंग माई वे ऑफ डूइंग इट, आई डोंट बाय इट ब्रेकआउट्स। तो अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आप ये तो नहीं चाहते ना कि दोबारा रिट्रेस होके वो चीज़ कब आएगी, है ना। तो यू वांट टू कीप एन आई कि वो क्या हुआ। तो दो तरीके हैं उस पर नज़र रखने के। पहला तरीका ये है कि जहाँ भी ब्रेकआउट होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ मुझे लगा कि, लेट मी सी, ये तो खैर आई एम गोइंग टू, बनाया था मैंने, अभी बनाया था कुछ, मान लीजिए ये लेटेस्ट ये है। एक मिनट रुकिए, ओके, छुपा देते हैं इसको भी। तो मान लीजिए ये ब्रेकआउट था, है ना। और वन ऑफ द वे वुड बी यू बाय हियर, इस पॉइंट पे, है ना। जो मैं एडवाइज नहीं करता, मैं एडवाइस करता हूँ रिट्रेस होके जब ऊपर जाता है तो। सो व्हाट यू कैन डू इज, फर्स्ट थिंग वुड बी, आप यहाँ कहीं ऊपर, यहाँ पर एक अलर्ट बना लीजिए, ठीक है। तो एवरी टाइम इट क्रॉसेस अप, यानी कि से समथिंग लाइक बाय और समथिंग, जो भी आप मैसेज देना चाहें। और यहाँ पर आप अपना साउंड जो भी आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है, कितने टाइम के लिए अलार्म बजेगा, ईमेल भी आएगा आपको या सिर्फ प्ले साउंड करना है, पॉपअप दिखाना है, एप्लीकेशन में भी आना है, मोबाइल एप्लीकेशन में, ऑल दिस यू कैन डू। पहला तरीका ये है कि रिट्रेसमेंट जब भी होगा तो आपको हमेशा पता लग जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन क्रिएट अ न्यू लिस्ट सेइंग ब्रेकआउट्स, राइट। तो जितने भी ब्रेकआउट्स हैं ना आपके, जो आपको दिखते हैं, यू जस्ट ऐड इट हियर, है ना। डोंट बाय एट दैट टाइम, क्योंकि दो उसका रीज़न मेन ये है कि आप, हम लोग कोई भी डिसीजन ना वैसा लेना ही नहीं चाहते जैसा एक आम आदमी लेता है, एक रिटेलर लेता है। आपको एज तभी मिलेगा जब आपका वे ऑफ डूइंग थिंग्स वुड बी अ लिटिल डिफरेंट रादर देन एग्जैक्टली सेम। तो आपकी पॉइंट ऑफ एंट्री शुड बी डिफरेंट, आपका स्ट्रैटेजी शुड बी वेरी वेरी डिफरेंट, एंड जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे उसके बाद भी यू हैव टू ऐड समथिंग टू इट टू मेक इट यूनिक फॉर योर सेल्फ, है ना। तो वो उसका बेस वो ज़रूर हो सकता है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन अगर आप फिर वो एग्जैक्टली वही फॉलो करेंगे वो भी गलत है। यू हैव टू ऐड योर नॉलेज टू इट, योर एनालिसिस टू इट। जितना करेंगे वही आपको यूनिक बनाएगा, है ना। तो किसी भी स्टॉक में कौन आदमी कब एंटर करता है, सबका अपना अपना तरीका है। अगर आपको एक बेटर तरीका मिल जाता है तो अच्छी बात है ना। देखिए, मैं जो भी बात आपको बता रहा हूँ वो काम करती हैं, सी दिस पॉइंट, राइट। तो ये मान लीजिए छोटा सा ब्रेकआउट है, आया ना नीचे, और मैं कहता हूँ चलो नहीं आया, और नहीं भी आया तो क्या हुआ, छोड़ देंगे, दूसरा पकड़ लेंगे। स्टॉक्स की तो कोई कमी है नहीं ना, राइट। तो ये, अगर देखिए अभी यहाँ क्या फंस जाते हैं ना, ये अगर मान लीजिए कोई इसको ब्रेकआउट मानता है, क्योंकि ब्रेकआउट का ऐसा कुछ फिक्स तो है नहीं ना कि एक एक साल में होगा कि 2 साल में होगा, किसको आप मानेंगे। अगर कोई इसको ब्रेकआउट मानता है ना, तो लंबे गए फिर आप यहाँ से, बाद में आगे अलग बात है। तो लिटिल रिस्की इफ यू डू दैट।
तो यूज़ योर वॉच लिस्ट टू बी इफेक्टिव, यूज़ अलर्ट्स, यूज़ वॉच लिस्ट। फिर आप क्या कर सकते हैं ना, जब भी आपको टाइम मिले तो आप ब्रेकआउट्स वाली लिस्ट को पूरा छान सकते हैं वीकेंड पे बैठ के, कि देखें किस किस में रिट्रेसमेंट हो रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कितने ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 स्टॉक्स भी अगर होंगे जिन पे आपकी नज़र है, तो जो भी रिट्रेस करके वापस आ रहे होंगे और उसमें स्ट्रेंथ आपको दिख रही होगी, देन यू कैन बाय, है ना। अगेन व्हेन यू बाय फर्स्ट ट्रांच इट इज़ ऑलवेज 50-50%, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है, तो वो रिस्क आपको पता होना चाहिए कि वो रिस्क है। अलर्ट्स में इफ़ यू गो, तो ठीक है, वॉच लिस्ट में इतना ही। आगे चलते हैं। व्हेन यू लुक इनटू अलर्ट्स, तो आपको अलर्ट्स में दो सेक्शन दिखते हैं, एक तो आपके अपने अलर्ट्स और यहाँ पे उनके लॉग्स, यानी जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होते चले जा रहे हैं, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक अलर्ट लगाया था, पीएनबी क्रॉसिंग 104, मेरा पहला अलर्ट कहाँ था, यहाँ पे था, है ना, जब मैंने आप लोगों को बताया क्रॉसिंग 89। सो दिस वाज माय फर्स्ट अलर्ट, एंड देन उसके बाद इट हैज़ गॉन अप 17%, and then again I see it going further up. So this is where I would add another 40%, ये 40%, ये दूसरा 40%। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि मेरे को कितना मिल गया, सॉरी, मैं ये नहीं देख रहा हूँ मुझे कितना परसेंटेज मिल गया, आई एम नॉट ट्रैकिंग दिस कि 20 हो जाना चाहिए तो ये ऐड करूँगा, नहीं। आई एम एडिंग व्हेन आई सी अ फर्दर ग्रोथ, अनदर ग्रोथ फ्रॉम हियर, फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, विच इज़ वेरी वेरी एविडेंट, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और इफ़ यू लुक इनटू monthly, it shows you a clear picture where it will go. See, there is no stop after this. Easily, this guy will give you 50%, कहीं नहीं गया इसमें, है ना, मतलब दिस इज माई एनालिसिस फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो दिस विल गिव यू दैट। 50% कम थोड़ी होता है साल भर में, है ना। तो दिन भर बैठे रहो देखते रहो स्टॉक्स को और ले दे के 20-25% कमाओ, उससे बढ़िया एक स्टॉक में डाल दो 50% लो ना साल भर का, क्या दिक्कत है। बट देखिए उसके लिए कन्विक्शन चाहिए, उसके लिए आपकी पूरी स्टडी सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का किसी को पता नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय एनालिसिस, राइट, बट टेक योर, डू योर एनालिसिस, ठीक है। तो मंथली वीकली डेली आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव देते हैं, जो चीज़ यहाँ नहीं दिख रही है वो वहाँ दिख रही है ना। वीकली कुछ और दिखा रहा है, मंथली कुछ और दिखा रहा है, राइट। 4 स्टेज, 3 stages here, so always look all 3 stages, बट स्टार्ट, ऑलवेज स्टार्ट विद डेली। आपका डेली ही आपका प्राइम है। डेली के बाद जब आप फर्दर कंफर्मेशन चीज़ों का ले रहे हैं तो फिर आप दूसरे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आपका आपका मेन टाइम फ्रेम क्या है, तो दैट हैज़ टू बी डेली ओनली, क्योंकि डेली के बेस पे ही आप 9 to 12 मंथ्स का जो है कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप वीकली के बेस पे करेंगे तो दैट वुड बी 4 to 5 years, मंथली पे करेंगे तो दैट वुड बी काइंड ऑफ 10 months, 10 years, है ना। इतना लंबा तो आज की डेट में कोई रखता नहीं है, तो देयर इज़ नो पॉइंट। करते हैं लोग, मंथली देखते हैं और उसके बेस पे एनालिसिस करते हैं कि मैकडी ये हो गया वो हो गया। अरे आप खुद ही बताओ यार, मंथली बेसिस पे आप मैकडी क्रॉसओवर देख रहे हो, एंड देन एक दिन में अगर वो ऊपर नीचे जा रहा है तो आप परेशान हो रहे हो। डजंट मेक एनी सेंस ना। एक चीज़ को आपने इतने बड़े टाइम फ्रेम पे देखा और छोटा सा भी इसमें अगर फ्लक्चुएशन होता है तो आप घबरा जाते हो, तो गलत हो गया ना, ये नहीं होना चाहिए। इवन डेली बेसिस पे किसी जो आपको एनालिसिस अगर आपने किसी चीज़ को किया है और फिर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख के उसके ऊपर नीचे होने से घबरा रहे हैं, इट्स इलॉजिकल। आप करना चाहें करिए, बट इसका कोई मतलब नहीं है। ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसका कोई भी रिलेशन ही नहीं है उस चीज़ से, तो मत कीजिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा टाइम फ्रेम आप यूज़ कर रहे हैं और कितने पीरियड के लिए आप वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अलर्ट्स में जो भी अलर्ट्स आपके ट्रिगर होते हैं वो नीचे उसका लॉग बनता है, और ऊपर जो है वो सारे ट्रिगर्स आते हैं जो आपने बनाए हैं। यू कैन सॉर्ट दैम बेस्ड ऑन टिकर नेम, मैसेज, डेट क्रिएटेड,
टाइम ट्रिगरिंग, है ना, इस तरह से आप अपना बना सकते हैं, कर सकते हैं डेट क्रिएटेड के बेस पे, है ना। जैसे हिंद कॉपर का ही बना हुआ है ना। तो ये हो चुका है। ओके, सारे ट्रिगर ये हुए हैं क्या? हाँ, ये अभी देखिए, ये ट्रिगर नहीं हुआ है। ओके, तो जब ये क्रॉस करेंगे तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, दिस इज ऑलमोस्ट गोइंग टू ट्रिगर, वेटिंग फॉर रिट्रेसमेंट। ठीक है, यूनियन बैंक बहुत अच्छा स्टॉक है, ये तो ऑलरेडी हो गया क्या। तो आप देखिएगा, बट वट एवर यू पुट हेयर, देर इज अ लिमिट ऑफ 400 अलर्ट्स दैट यू कैन क्रिएट। तो 400 है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अ, आप यहाँ पर जब जाएंगे तो रीस्टार्ट ऑल इनएक्टिव, स्टॉप ऑल, रिमूव ऑल इनएक्टिव, रिमूव ऑल, ये सब रहता है। शो अलर्ट्स ऑल, एक्टिव ओनली, इनएक्टिव ओनली, ये लिस्ट में क्या क्या दिखाना है वो सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अलर्ट्स को बीच बीच में जाके मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अलर्ट्स में दो ऑप्शंस रहते हैं जो हमने ऐड किया था, जैसे, तो एक तो होता है ट्रिगर ओनली वंस, एक एवरी टाइम, लेकिन साथ में होता है ओपन एंडेड अलर्ट, या फिर अ पर्टिकुलर डेट। इफ आई रिमूव दिस, तो मुझे बताता है कितने टाइम के लिए मैं रहूंगा। तो ये दिस अलर्ट विल एक्सपायर, दिस सॉरी, दिस अलर्ट विल एक्सपायर ऑन मार्च 23rd, है ना। तो यू कैन ऑल्सो सेट दिस। मेरे केस में ओपन एंडेड इसलिए रखता हूँ कि आई नेवर नो 6 महीने बाद आएगा कि 8 महीने बाद आएगा, 10 महीने बाद आएगा। सो अलर्ट्स को मैं रिव्यू करता हूँ मंथली बेसिस पे, जो काम के नहीं होते उनको मैं हटा देता हूँ। दैट्स हाउ आई मैनेज इट। ज़रूरी नहीं कि आपने एक अलर्ट 6 महीने पहले लगाया था, 3 महीने पहले लगाया था, उसके बाद वो अगर अभी वैलिड नहीं है उस स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो यू कैन रिमूव इट, बिकॉज देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ 400 अलर्ट्स, इससे ज़्यादा आप रख भी नहीं सकते। तो ये अलर्ट्स हो गया। इसकी कोई खास ज़रूरत है नहीं, लीव इट। अगेन दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ, है ना, गेनर्स कौन से हैं, वॉल्यूम गेनर्स कौन से हैं, ऑल देयर आर मैनी हियर, वॉल्यूम गेनर्स, परसेंटेज चेंज गेनर्स। ये तो नैस्डैक का है, आप अपना भी ले सकते हैं यहाँ से। यू हैव टू ऐड योर्स, ये अपना बनाना पड़ेगा आपको, राइट। तो ये हो गया, एंड देन ये अर्निंग कैलेंडर्स है ना, वही रिजल्ट्स जो आते हैं उससे रिलेटेड। इकोनॉमी कैलेंडर, जिसमें कुछ भी ऐसा न्यूज़ वगैरह रहेगा तो वो यहाँ आपको दिख जाएगा। दीज आर आइडियाज, योर आइडियाज, और दिस इज योर आइडिया विच यू पब्लिश, दिस इज पब्लिक एंड प्राइवेट मैसेजेस, राइट। ये आते रहते हैं, जिन लोगों को आप फॉलो करते हो, जैसे सोशल मीडिया में जिनको भी फॉलो करते हो, उनका जो भी अपडेट होता है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। देन यू हैव आइडियाज स्ट्रीम, जिन लोगों को आप फॉलो, ये मैंने किसको फॉलो किया हुआ, नहीं, आई डोंट वांट दिस। अच्छा, ट्रेडिंग व्यू है, सॉरी। ट्रेडिंग को तो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसे अगर अगर आप फॉलो करते हैं, यू कैन फॉलो फ्रॉम हियर, यू गो टू योर प्रोफाइल, आ जाओ। ट्रेड आइडिया, फॉलो ऑथर्स। I don't follow anyone, so that could be the reason. I don't know where it is, but country,
देख लीजिएगा, यहाँ पे ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, है ना, तो आप देख लेना। आप जिसको भी फॉलो करेंगे वो अपने कोई भी आइडिया पोस्ट करेगा तो आपको यहाँ दिखेंगे। अगेन, डोंट डू दैट। अगर आप हमेशा ही डिपेंडेंसी रखेंगे ना, तो फिर कोई फ़ायदा है नहीं। ये कुछ लाइव स्ट्रीम्स रहती हैं तो यहाँ पर आती हैं। सो विद दैट, आई थिंक राइट सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है। और एक चीज़ और, यहाँ पर आप जो है sorry, ये जो है ना कलर कर सकते हैं। तो जब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये डिफरेंट कलर्स आते हैं, राइट। आई कैन चूज़ एनी कलर आई वांट। हाँ, और जब यहाँ आते हैं तो यू कैन फिल्टर, यू कैन सॉर्ट बेस्ड ऑन कलर्स। तो जो कलर्स हैं ना, एक साथ जो ग्रीन है वो एक साथ आ जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे, इस तरह से जो नॉन कलर्ड है वो नीचे आ जाएंगे। इवन जब हम लोगों ने यहाँ की बात की थी स्टॉक स्क्रीनर की, यहाँ पर भी यू कैन सेलेक्ट स्टॉक्स विद कलर्स, राइट। तो आपकी ये सारी कंडीशंस, बट वो वाले स्टॉक्स जिनको आपने एक पर्टिकुलर कलर दिया हुआ है वही फिर यहाँ पर शो करेंगे, तो फर्दर फिल्ट्रेशन हो जाता है आपके सिलेक्शन पे। तो दैट्स अ गुड थिंग, यहाँ पर कर सकते हैं। एच सी सी लुक्स इंटरेस्टिंग। ठीक है, इन्फीबीम अच्छा करेगा, शुरुआत हुई है, देखिएगा। एसीसी चेक कीजिएगा, सपोज टू डू गुड। पीएनबी तो करेगा ही अच्छा, जैसे हमने देखा था। मैनी स्टॉक्स। ठीक है, with that I'll stop here and let me stop the sharing. Let me see the chat. What are the things to consider for re-rating candidate? Okay. इससे पहले मैं जितेंद्र जी का क्वेश्चन लूं, इज देयर एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी तो इस सेशन से रिलेटेड? वॉइस मैसेज से बोल सकता हूँ ज्ञान सर। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। इसमें जो ओपन। आपने सब ट्रेडिंग वो जो वॉच लिस्ट क्रिएट की थी उसमें आपने सेक्शन जो बनाए थे, जी जी अगर आप क्या खोल सकते हैं 1 मिनट के लिए सर? जी जी जी। जी जो आपने टेम्पररी फाइल बनाई थी जी जी। अ, हाँ जी सर, शायद मैंने इसके डिलीट कर अंदर इसके, हाँ वो मैंने क्या डिलीट कर दिया। क्वेश्चन बताएं आप। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि जो सब सेक्शन तो बन गए, अगर हमें किसी सेक्शन में उसको कोई शेयर को ऐड करना है तो? हाँ, ऐड हो जाएगा। जैसे आपने मान लीजिए, आपने कोई भी, ये आपके स्टॉक्स हैं ऑलरेडी मान लीजिए यहाँ पर, और आपने यहाँ पर एक सेक्शन बना दिया। तो अगर आपको यहाँ ऐड करना है तो आप ये सेलेक्ट करके फिर ऐड कर लीजिए, इसी के अंदर आ जाएगा वो। तो आप जिस सेक्शन के अंडर होंगे उसी सेक्शन में ऐड हो जाएगा वो। तो मान लीजिए मैं दूसरे सेक्शन में हूँ, ये 2 सेक्शन है मान लीजिए मेरे। तो अब मुझे अगर सेक्शन 2 में ऐड करना है तो मैं कहीं भी सेक्शन 2 में क्लिक कर दूंगा। सेक्शन 1 में ऐड करना है तो कहीं भी सेक्शन 1 में ऐड कर दूंगा, क्लिक कर दूंगा, और देन आई विल से प्लस। तो फिर मैं इसके बाद जो भी ऐड करूंगा वो उस सेक्शन में आएगा। सॉरी, क्लियर है सर, क्लियर है। इसको यहाँ भी ले जा सकते हैं, यू कैन मूव इट हियर, ऐसे ना, आप इसको हाँ पकड़ के हाँ, ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है थैंक सर, यू, थैंक यू। थैंक यू अजय भाई। जितेंद्र भाई, आपका क्वेश्चन है व्हाट आर द थिंग्स टू कंसीडर फॉर री रेटिंग कैंडिडेट? ओके, नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग व्यू बट लेट मी गिव एन आइडिया। सोचिए कि एक कंपनी का फाइनेंशियल ग्रोथ पिछले सेशन से काफ़ी अच्छा चल रहा है, 2-3 क्वार्टर से। तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है प्राइस में, है ना। कंपनी अच्छा कर रही है पिछले 2-3 क्वार्टर से, बट उसका जो 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 प्राइस है ना, सीएमपी जो है, करंट मार्केट प्राइस, वो
उसमें बढ़त नहीं दिख रही है आपको, तो वो कहाँ जाएगा? कभी तो आएगा उसमें, राइट? तो इस तरह के जो स्टॉक्स रहेंगे ना, जो ड्यू हैं अभी उसके अंदर, हमें पता है कि इंटरनली दे आर ग्रोइंग, दे आर डूइंग वेरी वेरी गुड, बट अभी तक इन्वेस्टर्स उसमें पैसा डालने घुसे नहीं हैं। आज नहीं तो कल उसमें इन्वेस्टर्स आएंगे। जब आएंगे तब आपको उन पे नज़र रखनी पड़ेगी, और जब वो आएंगे तब आपको पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा? चलिए, आप पूछ रहे तो मैं बताता हूँ। There is a dashboard I have created. This is specific to re-rating candidates only, right? तो just to give you an idea, देखिए, इसमें जो फर्स्ट टेबल है, that says high EPS growth YOY, ठीक है? YOY, as we know, quarter of this year compared to quarter of previous year. So not quarter to the previous quarter, but ईयरली क्वार्टर का कंपैरिजन है, राइट? तो अब अगर आप इसमें क्वेरी देखेंगे, दिस इज अगेन अपना जो कॉमन रहता है, मार्केट कैप 500 करोड़ का, वॉल्यूम्स में लिक्विडिटी, एंड देन वी आर सेइंग ARS जीरो ग्रेटर देन जीरो, SRS जीरो ग्रेटर देन जीरो, मतलब इसका अडेप्टिव रिलेटिव स्ट्रेंथ और स्टैटिक रिलेटिव स्ट्रेंथ दोनों ही जीरो से ज़्यादा है। दैट मीन्स in short term, in longer term, this stock is doing better than Nifty, right? Quarterly EPS is greater than zero, and quarterly EPS percentage is greater than 100. ऐसे स्टॉक्स जिनका EPS 100% के ऊपर है, अमेजिंग है, ये होना बहुत बड़ी बात है, राइट? उसमें कौन कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, ये सबसे ऊपर आपका यहाँ पे आता है। यू कैन सॉर्ट इट हियर। हुतामाकी, पता नहीं क्या नाम है, थॉमस कुक, 4950% का EPS। कैन यू इमेजिन? वेलस्पन, Ramco Cement, DCM Sri, Adani Power, On Mobile, Satin, IOC. So these are probable candidates for re-rating. लेकिन आपको साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें, एक मिनट रुकिएगा, डिड आई, ओके, मेरे को डालना चाहिए था। इसमें आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें साल भर में, बिकॉज सी, हम क्या कर रहे हैं, अभी के क्वार्टर का पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके बीच में परसेंटेज चेंज कितना हुआ इन ए ईयर, तो 1 ईयर का रिटर्न कितना है। तो अगर कोई जैसे थॉमस कुक है, अब थॉमस कुक 4950% का EPS ग्रोथ दे रहा है, राइट? लेकिन अगर उसके प्राइस में बढ़ोतरी नहीं हुई है, या 10% 20% की बढ़ोतरी हुई है पिछले एक साल में, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये री रेटिंग कैंडिडेट हो सकता है, ठीक है? तो आपको वो 1 ईयर का रिटर्न देखना पड़ेगा। जैसे ऊपर आप देखेंगे पॉसिबल री रेटिंग कैंडिडेट्स करके मैंने बनाया हुआ है, राइट? नाउ इफ यू सी दिस, व्हाट डज इट शो? 51% EPS, sales 14%, profit percent, net profit percent 55%, but change in price is only 12%, right? लेटेस्ट ये है ARS, SRS, अल्फा, EMA मैंने डाल दिया है, somebody requested so डाल दिया, but I don't use it, but your EMA 50 is also greater than 200, so you see a momentum as well here in all the cases, right? बॉश, गोदरेज, GCP, ये सब हैं। इनकी क्वेरी देखेंगे तो यहाँ पर सब कुछ चेक हो रहा है, तो दे आर पॉसिबली री रेटिंग कैंडिडेट। फिर यहाँ पर देखिएगा, ये हाई EPS ग्रोथ है, ये हाई प्रॉफिट ग्रोथ है। सो अगेन, इफ यू कंपेयर, इफ सॉर्ट इट ऑन EPS परसेंटेज, प्रॉफिट ग्रोथ एंड सेल्स ग्रोथ, नाउ स्वान एनर्जी, इफ यू सी हाई सेल्स ग्रोथ, राइट? इसी के बारे में हम बात कर रहे थे ना, DB रियल्टी, ज्योति स्ट्रक्चर,
एक्सिटा, आशियाना, कार्ट्रेड, आइनॉक्स वेंट के बारे में मैंने बात की थी, लॉर्ड्स इंजीनियरिंग के बारे में बात की थी ना। दिस इज ड्यू। जुआरी, बहुत रन आया है इसमें, है ना। गणेश हाउसिंग, अगर आपने देखा हो, ये अभी अभी इसकी लिस्टिंग होता क्या है ना, अगर आप डैशबोर्ड को डेली बेसिस पे देख लें तो आपको नई एंट्रीज पे आपकी नज़र चली जाती है। गणेश हाउसिंग जब यहाँ आया था तो मुझे तो दिख गया ना, पहले नहीं था अब आ गया है, यानी कुछ तो उसमें ऐसा हुआ है। पार्शनाथ अगेन, दिस गेम। तो वर्टोज याद होगा, निकिता जी ने भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया था, कितना ज़बरदस्त रन दिया है इसने। इन्फीबीम भी दिख रहा है, चॉइस इंटरनेशनल दिख रहा है। ये सारे स्टॉक्स अगर आप यहाँ देखेंगे ना, मतलब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों में, राइट। तो बोरोनियो, ये बोरोसिल, रीन्यूएबल एनर्जी का स्टॉक है। सेक्टर अपने आप में ही ज़बरदस्त करने वाला है आने वाले टाइम में, राइट। तो यू कैन फाइंड अगेन, दिस बिकम्स अगेन अनदर सिलेक्शन मैथड, राइट। तो आप स्टॉक सिलेक्शन यहाँ से कर सकते हैं। उसमें फिर मैंने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे एक आर एस क्रॉस ओवर प्लस ईपीएस परसेंटेज वाई ओ वाई का भी एक फिल्टर बना रखा है। तो वो क्या करता है, वो ये करता है कि मेरा एस आर एस, ठीक है, एनी है, या तो मेरा एस आर एस क्रॉस ओवर हुआ है या मेरा ए आर एस क्रॉस ओवर हुआ है, दोनों में से कोई एक हुआ है। तो यानी इससे पहले इसके अंदर मामला नहीं था, लेकिन आज इसके अंदर क्रॉसओवर हुए हैं। तो उसमें एक आ रहा है आई एस एम टी लिमिटेड, इसके बारे में मैंने बात की थी, शायद नहीं की होगी तो कर लेते हैं। टेल मी वन थिंग, आई एस एम टी लिमिटेड का रिजल्ट देख लेते हैं। ओके, सो आई एस एम टी का रिजल्ट आ गया है, दिसंबर का है, राइट। ऑल पॉजिटिव है, ई पी एस 115% है, सेल्स उतना अच्छा नहीं है, बट अगेन नेगेटिव तो नहीं है, ऑल दिस इज़ वेरी गुड। तो जब ये इतना अच्छा किया इसने लास्ट क्वार्टर में, यानी इस वाले क्वार्टर में इसने इतना अच्छा किया, तो फिर भी इसमें ना ये यहाँ से ये मुझे डाउन दिख रहा है मामला। और इसका जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, प्राइस अभी उसी के बिल्कुल पास ही पड़ा हुआ है, राइट। और हम क्या कह रहे हैं कि इसमें 21 है, एक मिनट, 21 का है आर एस क्रॉस ओवर, ए आर एस और एस आर एस, ओके, ठीक है। तो एस आर एस, ये देखिए, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये क्या बोलेंगे इसको, पिंक टाइप की, दैट्स योर, पिंक नहीं सॉरी, ए आर एस इज, हाँ पिंक वाला ही है ना, आर एस 123। so this pink line is crossing nifty, right? So there is a crossover happened here now, but when you see alpha, तो अल्फा थोड़ा सा डिक्लाइनिंग है अभी, है ना। तो let it cross this alpha, when this crosses this alpha means it will start performing better than nifty in near term। बाकी में तो ये अभी भी कर ही रहा है। तो ये भी क्रॉसओवर हो गया, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, प्राइस में भी उतनी बढ़ोतरी हुई नहीं है, और अभी ये अपने पॉइंट ऑफ कंट्रोल के पास है। तो दिस कुड बी अ वेरी गुड कैंडिडेट फॉर फॉर ट्रेडिंग, है ना। बाकी के लिए और कुछ देखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए देखना पड़ेगा, बट आई कैन ईजिली टेल यू कि इस बंदे में, इसको यहाँ से यहाँ तक तो जाना ही है ना, कहाँ जाएगा ये 6% तो आपको 100% देगा। सॉरी ऐसे बोलते नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ, है ना। किसी को 6% चाहिए ना इस पॉइंट से, वो मिल जाएगा उसको, सिंपल है। तो वंस यू नो इन्वेस्टमेंट स्टाइल ना, तो ट्रेडिंग बिकम सुपर इजी, है ना, मेक सेंस, राइट। कृति, बट यू नीड टूल्स, यू नीड
टू इन्वेस्ट टाइम, मैं टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, इसलिए मुझे इनका फ़ायदा होता है। नाउ सी दिस कृति, कृति इज, दिस इज सुपर, आई मीन इसको देख के ही पता लग रहा है ना? सी दिस गाय। अच्छा, ये थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट में तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बट अगेन इवन दिस गाय विल टच दिस पॉइंट, अपना हाई तो टच मारेगा ये, अगर रिजल्ट्स अच्छे हैं तो। कृति के रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बार। नहीं, नो, आई इग्नोर इट। ठीक है, इग्नोर इट। ज़रूरी नहीं है कि सारे ही अच्छे हों, तो इसको तो हम नहीं लेंगे। रिस्क है, हो सकता है चला भी जाए, क्योंकि सी चला इसलिए जा सकता है क्योंकि अगेन डूइंग बेटर देन निफ्टी है ना, अल्फा में भी इसमें भी, और यहाँ से बाउंस हो रहा है। इट में गो, पुराने रिजल्ट्स नहीं बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इसका प्राइस नीचे गया था, बट नाउ जैसे मैंने बताया कि प्राइस एक्शंस जो हैं, एक मिनट रुकिए, रिजल्ट्स तो आ चुके हैं ना, फ्लैट हैं, अच्छा ठीक है। 23rd, 25th जनवरी को आ गया। ठीक है, बट आई इग्नोर, जहाँ भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगे वहाँ छोड़ दीजिए, दूसरा पकड़िए। तो आई थिंक दैट विल हेल्प यू, मैं शेयर कर दूंगा। बट आप अपने हमेशा अपनी नज़र जो है इस डैशबोर्ड में, जो भी आपका टॉपर्स है ना यहाँ पे, ऑन मोबाइल हो गया, जुबलेंट फार्मा बहुत पुराना है, बहुत पुराना मैंने बता रखा था, अ, इन पे नज़र रख सकते हैं। थॉमस कुक है, वेल्सपन काफ़ी ऊंचे चला गया था, ऑन मोबाइल अभी मेरे ख्याल से अच्छा नहीं कर रहा है फिलहाल, ऑन मोबाइल देख लेते हैं। ओके, सो ऑन मोबाइल का रिजल्ट 'अपकमिंग' होगा, फिर अभी आया नहीं। 9th फेब को आएगा, बट पुराना देखें तो 2% सेल्स, अबिटा, ईपीएस 111%। ओके, ये वाला रिजल्ट है ना? यहाँ पे तो विल वेट फॉर इट, इसमें भी अभी ना विल वेट फॉर रिजल्ट, इसमें जल्दबाजी क्यों नहीं है, क्योंकि अभी तक इसमें कुछ तो मूवमेंट दिखा नहीं है, ना यहाँ पे दिखा है ना यहाँ पे दिखा है, तो इसकी चाल डिपेंड करेगी कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। हाँ, लेकिन ऑन मोबाइल एक अच्छा स्टॉक है, थोड़ा सा ग्रोथ तो दिख रहा है, बट विल वेट। अच्छा, वीकली देखते हैं तो समझ में आएगा। अ, अच्छा, अभी तो नहीं, लेट इट, अभी वहीं टहल रहा है ये वाला एरिया, आप एक बार चेक कर सकते हैं। ये इसमें तो काफ़ी, अभी अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो करीब करीब यहाँ तक का वेट आपको करना पड़ेगा, तो जाके इसमें स्ट्रेंथ आएगी, वो भी कोई खास नहीं, आई अवॉइड इट।
दिस इज़ गुड फॉर दिस थिंग, ट्रेडिंग के लिए ठीक है। अगर ये अपने यहाँ पे आता है, so what you can do is you just put your alert here, है ना? तो जब भी ये क्रॉस अप करता है, नीचे से जाके ऊपर आता है इस पॉइंट पे, यानी नीचे आके यहाँ आके फिर ये ऊपर जाता है यहाँ पे कहीं, यू कैन एंटर एंड देन यू कैन टारगेट 10-12% का मामला, इवन बहुत कंजर्वेटिव भी हो तो 8% तो ये आपको दे ही जाएगा, है ना? इतना बड़ा स्टॉक नहीं है क्योंकि इसमें रन तो है, ये रन तो मुझे यहाँ दिख रहा है। ठीक है जितेंद्र जी, होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। जितेंद्र भाई चले गए क्या? अरे, मैं जिनको बता रहा था वही नहीं है। ठीक है, ओके, एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी क्लोज? ओके, ठीक है, अगर नहीं है तो फिर क्लोज करते हैं, एंड आई विल सी यू अगेन। सर एक बात चलते चलते कहूंगा जी जी बताएं। कि अगर आपका 10% भी सीख लिया तो समझ लीजिए काम हो गया मेरे लिए तो। अरे सर नहीं, मुझे कहाँ ज़्यादा कुछ आपके पास आपका नया आपका नाम आपके पेरेंट्स ने यूं ही नहीं रखा था सर। अरे सर थैंक यू वेरी मच। और नहीं, जब पेरेंट्स हम लोग के यहाँ ये कहते हैं कि बच्चे का नाम बहुत देख के रखना चाहिए, और डेफिनेटली आपके पेरेंट्स ने बहुत सोच समझ के आपका नाम रखा है ज्ञान, और आपने उस नाम का उस चीज का पूरा आपने इज्जत रखी सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू अजय भाई। सर बट जो जी जी बताएं सुमन भाई। ट्रेडिंग ऊपर 3 डॉट है, दस के राइट अम, साइड में, जी मैं सुन नहीं पाया, फिर से बोलिए। जो 3 डॉट है राइट साइड में ऊपर है, अच्छा, हाँ जी बताएं, क्वेश्चन क्या है सर आपका? स्किनर लाइए। स्क्रीनर में, अच्छा एक मिनट रुकिए, स्क्रीनर में 3 डॉट्स हैं, मैं शेयर कर देता हूँ एक बार। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या पूछ रहे हैं, एक मिनट रखिएगा। कहाँ बता रहे हैं सर ये? हाँ, सॉरी। जी जी, तो यहाँ पे जो आप जो प्रेशर लेते हैं तो यहाँ पे जो ऐसे इंडाइसेस जो देखा दिखा रहा है, तो कैसे वो करते हैं, जैसे जो परसेंट चेंज होता है जो जी जी, जिसमें हो, परसेंटेज और चेंज। हाँ इसी में, हाँ हाँ जी, हाँ जी, जी। क्वेश्चन सर क्या है? तो इसमें आप जो पहले जो समझा रहे थे ना, जहाँ पे ले जाएंगे क्रॉसर, वो जो इंडाइसेस दिखाएगा इसके रिलेटेड कैसे। जी जी जी, बस आपको क्लिक करना है इसके ऊपर ना, ये क्लिक करेंगे हाँ, तो ये आपका सॉर्ट हो जाएगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इंडाइसेस दिखाएगा जो डेस्क वगैरह निफ्टी के वो साथ कैसे। आपको बनाना पड़ेगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, मेरा एक बना हुआ है, रखिएगा, सेक्टर्स एंड स्टॉक्स, ये मेरे बने हुए हैं, तो मैं ये भेज देता हूँ आप लोगों को, आपको करना कुछ नहीं है। जैसे देखिए ये सारे बने हुए हैं, ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ बस क्या क्या बना हुआ है इसमें, ये बने हुए हैं ना, ये जी पता जी नहीं दो क्यों है। तो आई जस्ट गो हियर एंड देन एक्सपोर्ट इट, ठीक है, और ये मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लीजिएगा, ये आ रहा है इंपोर्ट लिस्ट। जी 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 तो जब आप इंपोर्ट करेंगे तो आपके पास ये पूरा आ जाएगा, इसमें सबसे ऊपर आपके सेक्टर्स हैं, है ना, बाकी नीचे फिर स्टॉक्स का सेक्शन है, दैट आई शेयर, आपको सिर्फ इंपोर्ट करना है, आई सेंड इट टू यू, टेक्स्ट फाइल होती है और कुछ नहीं होता इसमें। ठीक है सर? जी।
ठीक है, थैंक यू। सर स्कैनर शेयर करेंगे क्या, रीरेटिंग वाला? जी सर, नवनीत भाई क्या? रीरेटिंग वाला स्कैनर जो आपने बताया था अभी ना, हाँ, वो मैं शेयर कर दूंगा, उसमें शेयर कर सीखना है दूंगा। कि आप कैसे कैसे डाले है ना, मतलब मैं कभी बनाया नहीं, उस सीखना है वो चीजें। हाँ, वो हम ऐसा कर सकते हैं, कल क्योंकि हम एज अ ट्रेडर मिलेंगे तो यस सर। उसमें वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें हम स्क्रीनर डिस्कस करते हैं और इधर हम ट्रेडिंग व्यू डिस्कस करते हैं एज अ टूल, यस सर, यस, नो इश्यूज। है ना। और हम लोग एक कोई भी एल्गोरिदम उठाएंगे, और यस सर। पीईओडी उठा लेते हैं, पीईओडी बहुत हाँ सर, कल आपने पसंद आ रही बताया है था मेरे को, है ना। PSO का। एंड देन वी यस। विल डिस्कस, विल टेक रैंडम स्टॉक्स जो उसने दिए थे और उन्होंने कैसा किया और कैसे उनको ट्रेड करना है, उसके बारे में बात कर लेंगे। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, आई थैंक विल यू सी सो यू मच अगेन सर, गुड टुमारो। नाइट सर। बाय। थैंक यू ज्ञान सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, बाय बाय बाय। गुड नाइट। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।